बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ निदा शाह साहिबा की तरफ से, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और चूंकि मैं PAGD का भी एक, हमारे अवाम को जम्मू में, कश्मीर में ज़बरदस्त खराज पेश किया जा रहा है हमारी तरफ से, खालदा जी की तरफ से, कि उन्होंने अपनी बका और अपनी इज्जत उन्होंने अपने हाथ में रखी और अपना सर नहीं झुकाया और जबरदस्त एक कामयाबी PAGD के कैंडिडेट्स को दी। और हम सब तहे दिल से जम्मू और कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें दो चीजें आज आपसे मैं बात करूंगा कि हमने आज गरूरा ए, जहां पर ये क्या कहते हैं, मास रिगिंग और बूथ कैप्चर हुआ था, हमने एज पर पंचायती एक्ट जो आपका है, हम मूव किए हैं आज वहां के बिफोर दी अथॉरिटी। पंचायती एक्ट राज के तहत आज वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर को पिटिशन दे दी गई है कि इस जो वहां पे बांडीपुर ए में जो अपनी पार्टी ने उनको दर्ज कराई है विक्ट्री, उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया है कि उसको सेट असाइड किया जाए और जो CCTV फुटेज है एज पर लॉ उसको पेश किया जाए। तो उनके लिए हम ठहरेंगे, इसका कानून है, शायद हफ्ता या 2 हफ्ता रुकना पड़ता है। और अगर उस पर कोई खातिर खा जवाब नहीं आया, चूंकि वहां पे जबरदस्त इंटिमिडेशन हुई है और वहां पर आपकी स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की गई है बूथ कैप्चर करने के लिए, और पोलिंग एजेंट्स को वहां से बाहर निकाला गया, जो सारा कैप्चर है आपके CCTV फुटेज पे। तो उसको देखकर हमारी तरफ से, पूरी अलायंस की तरफ से, हम 2 हफ्ते इंतजार करेंगे। और अगर 2 हफ्ते में खातिर खा जवाब नहीं आया आपकी वहां के रिटर्निंग ऑफिसर से, जो वहां के डिप्टी कमिश्नर है, चीफ रिटर्निंग ऑफिसर, तो एक RTI मूव की जाएगी और उसका भी एक म्याद होता है आजकल, क्योंकि पंचायती एक्ट के तहत आजकल ये इसका डिस्पोजल बहुत फास्ट होता है। सो अगर उस पर भी RTI आने के बाद इमीडिएटली हम लोग जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन, जो ये आज पिटिशन दायर की जा रही है, इसी को रिट पिटिशन में कन्वर्ट किया जाएगा। और हमको उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये जो बांडीपुर ए का जो गलत फैसला इनने दिया, उसको इलेक्शन को सेट असाइड किया जाएगा। और जिन पोलिंग बूथ्स पर हमने रिपोल मांगा है, गरूरा के पोलिंग बूथ्स A और B, वो 4 पोलिंग बूथ हैं। सो मुझे लगता है कि कोर्ट हमको जस्टिस देगा और ये सीट जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PAGD ने भारी अक्सरियत से जीती है, इसको ये सेट असाइड करके और इन पर दोबारा यहाँ पे पोलिंग करके, और सही जो वहां का रिप्रेजेंटेटिव है गुलाम मोहिद्दीन भट्ट साहब ANC की तरफ से, PAGD की तरफ से, वो डिक्लेयर करार दिए जाएंगे बांडीपुरा ए के लिए। इसकी जो पिटिशन की कॉपी है, मैं अभी आप सबके प्रेस के सामने वो पेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप ये मैटर हमारा भरपूर पूरी तरह से उजागर करेंगे पूरे मुल्क में और यहाँ पर। इसके साथ साथ जो कल से आप देख रहे हैं TV चैनल्स पर, जो BJP बड़ा लंबा चौड़ा दावा कर रही है कि फूल यहाँ पे ये कमल खिला है 3 जगहों पर, उनको मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये आप हमारे पंजू में से निकले बाहर। ये 3 जो निकले हैं, ये 3 छोटे छोटे जानवर हमारे पंजे से निकले। और जहां तक बालाहमा का ताल्लुक है, जहां पर इनके नेशनल यूथ प्रेसिडेंट थे, भाई मेरे, वहां पर हमारे जो कैंडिडेट थे राही रियाज अहमद साहब, उनके जो पेपर्स हैं उनको दुरुस्त पाकर, स्क्रूटनी से दुरुस्त पाकर, जब 5 बजे इसका पूरा प्रोसेस खत्म होता था, उस वक्त इनको बुलाया गया कि इसमें ये खामी है। और हमने पूछा उनको कि आपने ये खामी क्यों नहीं दी पहले, जब आपने इनको फॉर्म ये दे दिया, उस वक्त क्यों नहीं दिखाया? आपने तो सब चालू किया, सब देखा आपने, हर कोई चीज दुरुस्त थी, अब कैसे हो गया ये? सो उसमें उनने कोई टाइम इस तरह से बांधा था कि हमको कुछ करने का मौका ही नहीं मिले। और एक टेक्निकलिटी की वजह से वो सीट हमारे हाथ से, अलायंस के हाथ से निकली
हालांकि उसका पूरा जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन पे। हमने बहुत एहतिजाज किया था, कुछ नहीं सुना उनने। पूरा सोचे समझे उनने एक गेम प्लान बनाया था कि किस तरह से बीएचडी को वहां से हटा जाए, नहीं तो उस बंदे का जो वहां से वो जीता है उसका कोई सवाल ही नहीं था बालहमा से सीट जीतने। और जो दूसरी चीजें ये बता रहे हैं आपके जी, कमल 2 जगह पे और खिला है, काकपोरा में और अपने तिलेल में। वो उस तरह की कार्रवाई हमारे शाहनवाज साहब ने, आपके ये जो दूसरे उनके साथ साथी थे यहाँ पे, चुग साहब जो आए थे, बीजेपी की पूरी टीम, उनके मिनिस्टर सारे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने जो कार्रवाइयां इसमें काकपोरा में और आपके तुलेल में की, दे ट्राइड इट ऑलमोस्ट एट 20 to 30 प्लेसेस, मगर चूंकि वहां पे इतना रश निकला लोगों का, वो नहीं कर पाए वो कार्रवाई, नहीं तो उन्होंने हर जगह पे ये कोशिश की थी। सो मेरे बीजेपी के भाई लोगों, आपने पूरे कश्मीर को जीत लिया है, आप हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 75 सीट आउट ऑफ 280 इज नॉट मोर देन इवन 23%। तो 23% वाला जीतता है कि जिसने 140, हमारा आंकड़ा आज आया है 138 to 140 आया है। और तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये इंडिपेंडेंस जीत के आए हैं, ये मैक्सिमम वो लोग हैं जो हमारी जमातों से निकले इधर उधर मैंडेट्स के चक्कर में, इंटरनल इश्यूज के चक्कर में, जो ग्राउंड लेवल पे हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी से इलेक्शन किया गया। ये वो लोग हैं, ये बीजेपी के लोग नहीं। हां, आज आप इनको खरीदने निकले, आज खरीदारी हो रही है बीजेपी की तरफ से, और जो उनकी बीजेपी की यहां पे पार्टी है, अपनी पार्टी, उनकी तरफ से वो खरीदारी करने निकले हैं, इंटिमिडेशन कर रहे हैं इन लोगों को। मगर मरहबा जम्मू कश्मीर के आवाम को, कश्मीर ने आज आपको दिखा दिया, आपको यहां से सिर्फ 1